हूँ राघव चड्ढा जी, आप लोगों के पास वो सुविधा ही नहीं है ताकि ऑक्सीजन को अस्पतालों तक लाया जा सके। डॉक्टर्स रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हम तो ऑक्सीजन देने को तैयार हैं, बट आम आदमी पार्टी ने उस तरह की व्यवस्था ही नहीं की। राज्य सरकार की इससे अक्षमता साफ साफ जाहिर होती है। जवाब दीजिए इस पर राघव चड्ढा। तो जितना समय संबित पात्रा जी को दिया उससे थोड़ा ज्यादा ही दीजिएगा, क्योंकि आरोप बहुत लगा दिए इन्होंने। पहली चीज तो ये है कि दिल्ली वालों की और दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत है 700 मीट्रिक टन। केंद्र सरकार ने पहले हमें आवंटित करा 378, 700 की जगह। हमने हाथ जोड़े, झोली फैलाई और कहा कि दिल्ली वालों की सांसों की रक्षा करनी है, कृपया कर 378 से हमारा कोटा बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने 378 से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया। अब ये जो 480 मीट्रिक टन इन्होंने किया, पहले तो ये भी 700 मीट्रिक टन जो हमारी मांग है, जितनी हमारी खपत है, उससे कहीं कम है। और 480 मीट्रिक टन का भी आपको जान के अचंभा होगा कि 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली नहीं दिया जा रहा है। ये सारा आवंटन कागजों पे किया गया और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं जुड़ा भी हुआ है, देख भी रहा है करीब से, कि 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली वालों के नसीब में केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने नहीं दिया। कागजी आवंटन जितना मर्जी कर दो, कागज पे आप हमें 480 की जगह 4,80,000 मीट्रिक टन भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कागजी आवंटन नहीं चाहिए, दिल्ली की दहलीज पे लाकर आप हमें 480 मीट्रिक टन लाकर दीजिए। अब हाईकोर्ट में यह दलील इनके द्वारा दी गई कि हम क्यों लेकर आए, दिल्ली सरकार जाकर लेकर आए, अपने टैंकर लगाए क्रायोजेनिक। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक बात कान खोलकर सुनिए कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी जैसे उड़ीसा, बंगाल, गुजरात और अन्य राज्यों में लगी है। और दिल्ली एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पाद भी नहीं होता है। तो ना उत्पाद होता है, ना यहाँ पे टैंकर है, क्योंकि ये कंजम्पशन स्टेट है, देश की राजधानी है। देश की किसी भी राजधानी में दुनिया भर में कभी भी इतनी इंडस्ट्री नहीं होती है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस महामारी में राज्यों की मदद करे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन अगर सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो हम आवाज बुलंद करेंगे। अगर झोली फैलाकर, चित्रा जी, हाथ जोड़कर हम अगर ये हमें ऑक्सीजन देते तो हम झोली फैलाने के लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने, सुन लीजिए, आपको मैंने नहीं रोका, मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों को भी तो इतनी देर से याद आती है ना जब स्थिति इतनी भयावह हो जाती है। ठीक है राघव चड्ढा, समझ गए मैं आपकी बात। ये गलत है। हाँ, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार की स्थिति पर भी बात करना जरूरी है। बोलिए, जल्दी बोलिए। जितना संबित जी को समय दिया उतना दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। पहली चीज तो यह है कि हम साफ, मैं आपके सामने मांग रख रहा हूं कि 480 मीट्रिक टन कागजों में नहीं, हमें दिल्ली की दहलीज पे चाहिए। दूसरी मांग, क्रायोजेनिक टैंकर। ये कोई ऑक्सीजन मामूली चीज नहीं होती है कि पानी के टैंकर में डालकर ले आए। इसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं। ये देश के कोने कोने में भारत सरकार के पास है। भारत सरकार दिल्ली को मुहैया कराए और दिल्ली सरकार को दे।